बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 11.4 को हल करेंगे। इससे पहले हम इसके सभी क्वेश्चन हल कर चुके हैं 1 से 5 तक। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर दे रखी है इसने। ये है आंतरिक त्रिज्या। और जैसे ये इसकी मोटाई है तो बाहरी साइड से लेंगे अंदर तक, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया? आंतरिक, अंदर से। तो इसे अगर बाहर से लेंगे यहाँ तक, ये होगी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या में हम इसकी चादर जो है लोहे की, इसकी मोटाई को छोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी, यानी जो बर्तन है उसकी त्रिज्या। तो हम यह लिखते हैं आंतरिक त्रिज्या को, इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बर्तन, टंकी है, सॉरी, टंकी की बाहरी त्रिज्या क्या होगी? देखो, इसमें हम चादर की मोटाई और जोड़ देंगे, ठीक है। ये अंदर तक है और यहाँ बाहर तक लाएंगे तो चादर की मोटाई जुड़ जाएगी, यानी 1 मीटर। तो ये है अंदर वाली, इसमें चादर की मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखी है, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 से हम भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.0, यानी 2 डिजिट के बाद दशमलव आएगा तो 1। इसे हम जोड़ देंगे 0 1, तो यहाँ आ जाएगा 1.01 मीटर। देखिए, ये क्या है? एक टंकी है, ये लोहे की बनी हुई है। अगर मैं इस टंकी को भर दूं किसी द्रव से, मान लीजिए पानी से, तो हम इसका आयतन निकालेंगे जो एक त्रिज्या के आंतरिक त्रिज्या, अगर आंतरिक त्रिज्या से निकालेंगे तो जो इसमें द्रव होगा उसका आयतन आएगा। लेकिन जो बाहरी इसकी मोटाई सहित इसी त्रिज्या 1.01 को मानेंगे तो लोहा और जो द्रव है उन दोनों का आयतन आएगा। तो अगर मैं जो द्रव वाला आयतन है यानी 1 मीटर त्रिज्या को लेकर इसका आयतन निकाल दूं तो हमारे पास क्या रह जाएगा? यानी लोहे का आयतन रह जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे लोहे सहित मैंने इसका आयतन निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें से जो द्रव है यानी इस त्रिज्या को लेके मैं इसका आयतन निकाल दूं और उसको इसके आयतन से माइनस कर दूं। यहां समझते हैं। तो यहां लिखेंगे हम टंकी में लोहे का आयतन। देखो, ये जो अर्धगोला है हम इसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर। जो अभी हम इस बड़ी वाली त्रिज्या को लेंगे तो इसे मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल आर क्यू, इसमें से जो इसका खोखला एरिया है जिसमें वो द्रव भरा जाता है, ठीक है,
वो खाली होगा। तो उसका आयतन हम अगर निकाल दें तो हमारे पास चादर होगी वही रह जाएगी, ठीक है। जैसे अगर उसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, अगर मैं उसे निकाल दूं तो क्या रह जाएगा, कि जो चादर है लोहा वही रह जाएगा। हमें सिर्फ उसी का आयतन निकालना है। अगर हम इस त्रिज्या को लेंगे तो पानी और लोहा जितनी भी मोटी चादर है, इस त्रिज्या को लेके अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो सबका आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो छोटी वाली जो त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या, उसमें क्या है, जो द्रव भरा जाता है उसका आयतन माइनस कर देंगे 2/3 पाई, इसको मैं स्मॉल आर लिखूंगा, ठीक है। स्मॉल आर 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर, स्मॉल आर की घात 3, ठीक है। देखिए 2/3 है तो इसे हम एक जगह लिख लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे, वह निष्ठ है। पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पाई भी बाहर आ जाएगा। रह क्या जाएगा, आर की घात, कैपिटल आर की घात 3 माइनस आर की घात 3। ये खोखले यानी अर्धगोल या जो खोखला होता है उसका आयतन होता है, ठीक है। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास लोहे का आयतन आ जाएगा 2/3। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया है तो हम पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक है। यहाँ लेंगे 22/7 गुणा, गुणा नहीं ब्रैकेट में, ठीक है। आर यानी कैपिटल आर का मान कितना, 1.01, 1.01, ठीक है, माइनस इसका क्यू होगा, ठीक है। स्मॉल आर कितना है, 1 मीटर, इसका क्यू हो जाएगा। तो इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। बाईस दूनी 44, 7×3 = 21, 1.01 का क्यू यानी 3 बार इसका गुणा करेंगे तो जब हम इसका 3 बार गुणा करेंगे यानी क्यू करेंगे तो हमें मिलेगा 1.030301, ठीक है। 1 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। 44/21, एक देखो 1.030301 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, यानी जी हाँ 1 में से 1 जाएगा, 0 रह जाएगा। यहाँ पर घटाना तो आपको आता ही होगा, देखो ऐसे लिख लेते हैं इसे। मुझे उम्मीद है आपने गुणा भी करना आता होगा, ठीक है। देखो 1.030301, ठीक। क्या घटाना है हमें, 1, तो 1 यहाँ लिख लेंगे, सॉरी 0, यहाँ 0, यहाँ भी जितने डिजिट है उतने 0 बना देंगे। 1 में से 0 1, ठीक है। 0.3 वही आ जाएगा, 0.3, यहाँ आ जाएगा 0, ये आ गया 3, ये 0, ये 3, ये 0। अब 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं तो यहाँ 10 रह जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बचेगा 0.3 0.3 0.1, 0.3 0.3 0.1 कंप्लीट। अब 44 में 21 से भाग करेंगे, 44 में भाग करेंगे 21 से तो आएगा 2.0900, सॉरी 952 381,
गुणा 0.030301। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.63487807 समथिंग कुछ मिलेगा। हम इसे यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। लगभग ये इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, इसका आयतन हमें बताना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4πr स्क्वायर बराबर में कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 4π है, इसे हम इधर ले जाएंगे, ये बटे में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर यहाँ से हम त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो 154 बटे 4π, पाई का मान कितना है 22/7। आर स्क्वायर बराबर 154 बटे 7, यहाँ बटे में है तो ये ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा 7। नीचे क्या बचा, 4 गुणा 22, ठीक है। देखो 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 दो बार, इसको करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, बचा हुआ है यहाँ लिख देंगे, बचा गया 7 गुणा 7 यानी 7 7 49 बटे 4, ठीक है। आर बराबर 49, आर स्क्वायर बराबर 49 बटे 13, सॉरी 4, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा √49 बटे 4। यानी हम रूट से बाहर करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 7/2, ये हो गई इसकी त्रिज्या। हाँ, अब हमें इसका आयतन निकालना है। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3, ठीक है। चार बट्टे 3 पाई 22/7 आर कितना है 7/2, आर की घात 3 है तो ये 3 बार लिखेंगे हम, 7/2 गुणा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, इस 2 से ये कैंसिल, 2 2 एकम 2 2 एकम 2, बचा हुआ है लिख देंगे यहाँ 11 गुणा 7 गुणा 7/3,
सत्तू सत्तू 49, 49 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 539/3। 3 से भाग करेंगे 539 में, यहाँ कर लेते हैं। 3 से भाग करते हैं 539, तो 3 एकम 3, 2, 3 को उतारेंगे, 30 7 21, 2 बचेगा, 23 में से 21 गए 2, यहाँ से 9 लेंगे, 3 निम 27, 2 बचेगा। 1 से 79 सही, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो शेष बचता है इसे ऊपर लिख देते हैं ऐसे, 1 से 79 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है? गोले का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498 रुपये 96 पैसे व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड पे कहा गया है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, यानी गुंबद का आयतन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक, तो इसका मतलब है जिसपे सफेदी हुई है, आंतरिक पृष्ठ पर ही इसने सफेदी की है। ठीक है, तो जिसपे वो सफेदी हुई है वो क्षेत्रफल। तो हमें सफेदी कराने में जो लागत आई है वो व्यय दे रखा है हमें। ठीक है, क्या दे रखा है? व्यय। तो व्यय या लागत, या व्यय लिख ले, व्यय बराबर होता है दर गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, व्यय कितना दे रखा है? 498.96 बराबर दर क्या है? दर है 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर। 2, ठीक है, ये गुणा में है, यहाँ बटे में आ जाएगा। तो 498.96/2 बराबर, ठीक है, 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 निम 18 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यहाँ 10 आ जाएगा। ये क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्षेत्रफल आता है, ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या है? 249.48 मीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर पे पूछा गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, यानी जो गुंबद है वो अर्धगोले के आकार का है, तो अर्धगोले का आयतन, ये अर्धगोले का आयतन हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें त्रिज्या की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, और हमारे पास यहाँ त्रिज्या है नहीं, हमारे पास क्या है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ से इस त्रिज्या को निकालेंगे सबसे पहले। गुंबद गुंबद का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r²। गुंबद का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने? 249.48 मीटर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 2 पाई r²। 2 पाई को यहाँ ये बटे में आ जाएगा इधर, तो 249.48 बटे 2, पाई का मान कितना? 22/7 बराबर
आर स्क्वायर बटे में 7 है, ऊपर जाके गुणा में आ जाएगा। तो 249.48 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा। एक बार और 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इसको 2 से भाग करेंगे, क्या है 2 छिंगे 12, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 सत्ते 14, 62.37। अब जो बचा है उसे लिख देंगे, ठीक है। बचा क्या है 62.37 गुणा 7 बटे 11 आर स्क्वायर। 11 से भाग करेंगे, 11 का 62 में करेंगे, 11 पंजे 55, यहाँ कितना बचा इधर 7, तो ये हो जाएगा 73। तो 11 छिंग 66, अब कितना बचा 7, ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, ठीक है। यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो यहाँ बचा 5.67 गुणा 7 बराबर आर स्क्वायर। तो इस 7 का गुणा करेंगे 5.67 से, तो 7 7 49, 7 छिंग 42 और 4 46, 7 पंजे 35 और 4 39 आर स्क्वायर। ये क्या है स्क्वायर, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, 3 9 6 9, ठीक है, दशमलव है बराबर आर। इसे हम रूट से बाहर करेंगे तो हमें मिलेगा 6.3 आर, ये इसकी त्रिज्या है। अब निकालेंगे हम अर्धगोले का आयतन, गुंबद का आयतन। गुंबद गुंबद क्या है अर्धगोले के आकार का है, तो आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। 2/3 पाई को हम 22/7 ही लेंगे, आर यानी 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। 3 बार क्यों लिखा है ये आप जानते हैं, क्योंकि घात 3 है, ठीक है। 7 निम 63 और 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9 बचा है। अब यहाँ लिख देंगे हम, तो 2 गुणा 22 गुणा 0.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3, ठीक है। 22 दूनी 44 गुणा 0.3 गुणा 6.3, 6.3 का गुणा करेंगे तो आएगा 39.69, ठीक है। अब इन तीनों का हम गुणा कर देंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 523.908 मीटर क्यूब, ठीक है। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं 500, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है 0.9 लगभग, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नवा क्वेश्चन है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या
आर डैश दे रखी है। और सेकंड में पूछा है एस और एस डैश का अनुपात। देखो 27 हमारे पास गोले हैं, ठीक है, 27 गोले हैं हमारे पास, ठीक है, छोटे छोटे हमारे पास 27 गोले हैं। ये क्या है, हमारे पास 27 गोले, गिनना मत, ठीक है, मान लेते हैं ये 27 हैं। इन्हें पिघलाया जाता है और इनसे एक जो इनकी जो धातु है पिघलाकर उससे एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। इन गोलों की त्रिज्या कितनी है, आर, और इनमें से प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एस। एक और बड़ा गोला बनाया जाता है, यानी ये वाला गोला, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस डैश, और इनमें से एक गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, एस, ठीक है। तो फर्स्ट पूछा गया नए गोले की त्रिज्या, यानी इस गोले की हमें त्रिज्या बतानी है। तो इनमें से गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन क्या होता है, आप जानते हैं 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। और ये बड़ा वाला गोला है, इसका आयतन क्या होगा, 4 पाई आर, आर यानी इसकी त्रिज्या क्या है, आर डैश, तो आर डैश की घात 3, ये होगा बड़े वाले का आयतन, और ये है छोटे वाले का आयतन। इसकी त्रिज्या का हमें आर दे रखी है। ये और ये बराबर होंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटा गोला है, ये बड़ा गोला है। इन 27 गोलों को पिघलाकर एक बनाया गया है, तो ये तो स्वाभाविक है बड़ा है, तो बराबर कैसे होगा, तो ऐसा करेंगे हम 27 से गुणा कर देंगे, अब तो ये बराबर हो गए, क्योंकि ये 27 गोलों का आयतन आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो 4/3 से 4/3 कट जाएंगे, बराबर में कट जाते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, बचाए अब लिख देंगे 27 आर की घात 3 बराबर आर डैश की घात 3। आर डैश से अगर हम क्यू हटाएंगे, क्योंकि हमें आर डैश चाहिए, तो इधर रूट आ जाएगा, 27 आर की घात 3 बराबर आर डैश, ठीक है। 27 का घनमूल, यानी ये 3 है, तो ये घनमूल निकालेंगे हम, 27 का घनमूल कितना होता है, 3। आर क्यू का घनमूल, यानी इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लिखेंगे हम, आर की घात 3 है, तो आर गुणा आर, 3 के पेयर बनाएंगे, तो एक आर बाहर आ जाएगा, ठीक है। आर डैश की वैल्यू आ गई 3R। फर्स्ट पे हमें ये निकालनी नए गोले की त्रिज्या, तो हमने निकाल दी क्या है, 3R। आगे पूछा है एस और एस के मतलब एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। छोटे वाले गोले की त्रिज्या क्या है, आर, और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एस डैश, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर डैश की घात 3, ठीक है। या सॉरी, ये 4 पाई आर डैश की जगह मैं ये रख सकता हूँ 3R, क्योंकि ये इसका मान है, तो 3R की घात 3, ठीक है।
इनका हमें पूछा है अनुपात। तो यहाँ लिखते हैं गोलों की पृष्ठीय क्षेत्रफल फलों का अनुपात बराबर, अनुपात निकालते हैं तो में से बटे में लिखेंगे 4 पाई r की घात 3 बटे 4 पाई, 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, बचेगा क्या, यहाँ 1 रह जाएगा और ये है 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1:9। दसवां क्वेश्चन है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm में पूछा है की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी हम किसी भी बर्तन को या किसी टंकी या कैप्सूल को भरेंगे तो उसके आयतन से ही भरेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये गोलाकार है, क्या है गोलाकार, तो गोले का आयतन यहाँ लिखते हैं, कैप्सूल का आयतन पाई r की घात 3। ठीक है, यहाँ व्यास हमें दे रखा है 3.5 mm, तो त्रिज्या होगी 3.5 बटे 2 mm। ठीक है, 4/3 गुणा पाई 22/7 गुणा r की घात 3 यानी 3.5 बटे 2 तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा हुआ यहाँ लिख देंगे 11 गुणा 3.5 गुणा 3.5 बटे 3 गुणा 7, 7 से 3.5 में भाग करेंगे, 7 पंजे 35 यानी 10.5 बराबर 11 गुणा 10.5 3। 11 से 10.5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5.5, 3.5, 3.5 का गुणा तो आएगा 12.25, सॉरी 25 बटे 3। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 67.375 बटे 3। 3 से भाग करेंगे 67.375 में तो आएगा 22.46 mm, ये लगभग में आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।